60। वे लोग प्रातःकाल से ही चल रहे थे। जहां कहीं थकान अधिक लगती थी वहां थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते थे। पांडु ने पाया था कि कुंती थकती तो होगी, किंतु थकान की चर्चा वो शायद ही करती थी। हां, माद्री अवश्य पूछती थी कि विश्राम स्थल अभी नहीं आया? क्या हमें चलते हुए पर्याप्त समय नहीं हो गया? क्या हमें अब थोड़ा विश्राम नहीं कर लेना चाहिए? निश्चित रूप से माद्री कुंती से अधिक कोमलांगी थी। वैसे तो कुंती की काया भी माद्री की काया से अधिक पुष्ट लगती थी, किंतु पांडु को लगता था कि कुंती का मन कुछ अधिक दृढ़ था, संकल्पवान, कदाचित हठीला। एक बार किसी बात को मन में धारण कर लेती थी तो उसे इतने गहरे में उतार लेती थी कि ऊपर से पता भी नहीं चलता था और वो जैसे प्रकट करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में रहती थी। उसकी सहनशीलता का अनुभव पांडु को हो रहा था। माद्री भी साथ साथ चल रही थी, किंतु जाने क्यों उसकी प्रत्येक भंगिमा से पांडु को लगता था कि वो केवल इसलिए साथ चल रही है कि यदि कहीं वो साथ ना चली तो कुंती पांडु पर अपना सर्वाधिकार स्थापित कर लेगी। कदाचित पति के छिन जाने का भय ही उसके लिए प्रेरक तत्व था और ऐसा लग रहा था कि वो पति को खोने के लिए किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं थी, पति चाहे जैसा भी हो। वे लोग पहले कुछ समय तक नागश्त पर्वत पर रहे थे। वहां तपस्वियों का एक आश्रम भी था और अनेक ग्राम भी निकट थे। आश्रम और ग्रामों में कोई बहुत पार्थक्य नहीं था। अनेक बार तो कई आश्रमवासी ग्रामों में भी कई कई दिन रह आते थे। वहां से आगे चलकर वे चैत्ररथ पर्वत पर आए थे। चैत्ररथ से कालकूट और वहां से हिमालय तथा गंधमादन को पार करते हुए वे इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर आ गए थे। वहां वे कई दिन रुके रहे। पांडु को वो स्थान अत्यंत मनोरम लगा था। वहां से चलकर वे हंसकूट पर्वत पहुंचे थे और अब शतशृंग पर्वत की ओर जा रहे थे। इन दिनों पांडु अपने मन में झांकता तो उसे बहुत कुछ नया दिखाई देता था जो पहले उसके मन में नहीं था। मन पहले से बहुत स्वस्थ और शांत लग रहा था। पता नहीं ये इस जलवायु का प्रभाव था या प्रकृति के सौंदर्य का। ऊंची ऊंची चोटियां, वनस्पति के नए नए रूप, कहीं कहीं पुष्पों का सागर, मदमस्त करने वाला ऐसा सुखद पवन, स्थान स्थान पर भूमि से फूटते हुए जल स्रोत और उनका वो मधुर निनाद। हस्तिनापुर के राजप्रसाद की संकीर्णताओं में मन न तो कभी इतना विशद हो सकता था, न इतना उदार। न वहां इतनी स्वच्छता थी और न इतनी उन्मुक्तता। मार्ग में जहां जहां वे रुके वहां लोग कितने सरल थे। आश्रमवासी तो आश्रमवासी, ग्रामवासियों की ऋतुजा भी मन को मुग्ध कर लेती थी। न उनके मन में कोई विशेष इच्छाएं थीं और न इतना राग द्वेष। उन्हें जो कुछ चाहिए था वो उन्हें प्रकृति से ही प्राप्त होता था। वे मात्र परस्पर उनका आदान प्रदान ही करते थे। ऐसा लगता था जैसे सब लोग एक अत्यंत उदार मां के ढेर सारे बच्चे हैं, जिसे जो कुछ चाहिए वो मां से मांग लेता है। मां किसी का भी तिरस्कार नहीं करती। कैसी सहजता और प्रेम से आग्रह करते थे वे लोग वहीं ठहर जाने का। उनके आग्रह का निरादर कैसे किया जा सकता था। थोड़े थोड़े दिन रुकते रुकते वे लोग आगे बढ़ते आए थे। पांडु के अपने मन के द्वंद्व मिट गए थे। अब उसका अपना ऐसा कोई रहस्य नहीं था जिसके बोझ का अनुभव वो निरंतर अपने वक्ष पर करता। उसके मन में अपना रहस्य खुल जाने का भी अब कोई भय नहीं था। कुंती और माद्री के साथ अब उसका सहज संबंध था। वो बिना किसी संकोच, द्वंद्व अथवा ग्रंथि के उनके साथ सहज व्यवहार कर सकता था। उनका सामना होते ही न उसके मन की दरिद्रता जागती थी, न हीनता बोध। उनका साक्षात्कार होते ही पहले के समान खींचकर भाव उसे व्याकुल नहीं करता था और हिंस्र भाव से शस्त्र लेकर किसी पर टूट पड़ने की इच्छा भी अब उसमें नहीं उठती थी। कभी कभी तो चकित होकर वो सोचता था कि कोई युद्ध करता ही क्यों है। आखेट में ऐसा कौन सा सुख है जिसके लिए व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लिए हुए हांफता हुआ पशुओं के प्राणों का शत्रु बना उनके पीछे पीछे निर्जन वनों में मारा मारा भागता फिरता है। संध्या होने को आई थी। थके हों या ना थके हों, पर अब विश्राम करने का मन था। रात्रि से पहले वो शतशृंग तक पहुंचना चाहते थे। कदाचित सामने शतशृंग का ही आश्रम था।
आश्रमवासियों ने पांडु, कुंती और माद्री को शतशृंग आश्रम के कुलपति के निकट पहुंचा दिया। कुलपति को प्रणाम कर उनके संकेत पर वे उनके सम्मुख रखे आसनों पर बैठ गए। कुलपति ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। मैं हस्तिनापुर के स्वर्गीय सम्राट विचित्रवीर्य का पुत्र पांडु हूं आर्य कुलपति। ये दोनों मेरी पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। तुम लोगों का स्वागत है वत्स, कुलपति ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। मैं अपना राज्याधिकार, राजभोग त्याग कर आया हूं ऋषिवर। पांडु बोला, मैं अब तपस्या करना चाहता हूं। कैसी तपस्या? ऋषि ने पूछा। जैसी आप आज्ञा करें। पांडु अत्यंत विनीत था। राजन, मैं तुम्हें तपस्या की आज्ञा क्यों दूंगा? ऋषि मुस्कुराए। तपस्या तो व्यक्ति अपनी आत्मा के आदेश पर करता है। पांडु संकुचित हो गया। जो कुछ वो कह रहा था वो कदाचित राज्यसभाओं का शिष्टाचार था, और जिस ऋषि के सम्मुख वो बैठा था वो न राज्यसभाओं के अभ्यस्त थे न उनके शिष्टाचार के। वो केवल सत्य के अभ्यस्त थे। उनका परिचय मात्र सत्य से ही था। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर, वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण कर, फल मूल खाकर वन में सदैव तप करूंगा। दोनों समय स्नान कर हवन किया करूंगा और स्वल्पाहारी बन शरीर को सुखा डालूंगा। माथे पर जटाजूट धारण करूंगा। शीत, घाम, हिम, आतप सहन करता हुआ भूख प्यास की चिंता ना कर शरीर का दमन करूंगा और तपश्चर्या में प्रवृत्त होऊंगा। एकांत में रहा करूंगा। हिंसा को सर्वथा त्याग दूंगा। पांडु ने रुककर ऋषि की ओर देखा। वो अपना अभिप्राय समझने के लिए पर्याप्त कह चुका, अथवा अभी कुछ और कहना चाहिए। राजन, ऋषि ने अपनी अधमुंदी आंखें खोली। अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए यहां आने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो हस्तिनापुर में संभव नहीं था? हस्तिनापुर में? बहुत प्रयत्न कर पांडु ने कहा। हस्तिनापुर में मैं सम्राट था आर्य कुलपति, और सम्राट ब्रह्मचारी नहीं होते। तो तुमने ब्रह्मचर्य और राज्य में से ब्रह्मचर्य का वर्ण किया है। हां आर्य, अब तुम सम्राट नहीं हो? नहीं। वो सब क्यों त्याग आए? यही तो वो प्रश्न था जिसका सामना पांडु नहीं करना चाहता था। इसी प्रश्न से बचने के लिए तो वो अपने समाज से सहस्त्रों योजन दूर चला आया था। कुंती और माद्री के सम्मुख तो उसने अपनी पुंसत्वहीनता स्वीकार कर ली थी। क्या संपूर्ण संसार के सम्मुख उसे अपनी यह हीनता स्वीकार करनी पड़ेगी? संतान की प्राप्ति के लिए ऋषिवर। अंततः पांडु बोला, संतान के अभाव में मेरा जीवन सार्थक नहीं है। हस्तिनापुर का युवराज, ऋषि मुस्कुराए, राज्य त्याग दिया है किंतु उसका मोह साथ ले आए हो, और कदाचित राजदर्प भी। आर्य, पांडु नहीं जानता था कि वो क्या कहना चाह रहा था। राजन, जो याचक है वो स्वयं को त्यागी कहे, ये तर्प ही तो है। ऋषि बोले, जो अर्जन का इच्छुक हो वो विसर्जन नहीं कर सकता। तुम पहले अपने मन को स्थिर कर लो। तुम पीछे कुछ छोड़ आए हो या उसे भविष्य में एक लंबी अवधि तक धारण किए रखने के लिए भोग की और अधिक क्षमता अर्जित करने आए हो। तुम याचक हो अथवा दाता, ग्रहण करोगे अथवा त्यागोगे। तुम अपने जल की वर्षा कर अपना अस्तित्व विलीन करने वाले पर्जन्य हो, अथवा और अधिक जल धारण की क्षमता प्रदान करने के इच्छुक मेघा। ऋषिवर, किंतु ऋषि ने उसे बोलने नहीं दिया। इन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं, तुम्हारे मन को चाहिए। राजन, तपस्या और साधना में भेद है। तुम्हें शायद साधना की आवश्यकता है। तुम तपने नहीं, सधने आए हो। साधन रिक्त होने नहीं, साधन संपन्न बनने आए हो। साधना के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। वैविध्यपूर्ण संसार से अपना मन समेटकर किसी एक बिंदु, इच्छा अथवा मार्ग पर केंद्रित करना पड़ता है। एक अपने लक्ष्य को छोड़कर शेष सब कुछ त्यागना पड़ता है। सबका मोह छोड़ना पड़ता है। किंतु इस त्याग के कारण उस व्यक्ति को विरक्त नहीं, सचमुच
अनुरक्त मानना चाहिए। वो रुके। तुम लोगों के ठहरने की व्यवस्था मुनि प्रबंधक कर देंगे। जाओ, विश्राम करो। जब विश्राम हो चुके तो मनन करना। साधना के लिए मनन अत्यंत आवश्यक होता है। पहले मन का निरीक्षण करो, उसमें क्या क्या भरा है। जब तक उसका सर्वेक्षण नहीं करोगे तब तक ये कैसे जानोगे कि तुम्हारे मन में क्या क्या है। जब जानोगे कि क्या क्या है तो पहचानोगे कि किसका कितना मूल्य है। मूल्य आंक लोगे तो निर्णय कर सकोगे कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक। तब जान पाओगे क्या रखना है, क्या फेंकना है। उनकी मुद्रा अत्यंत वात्सल्यपूर्ण थी। तुम कहते हो कि तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। क्या तुम अपने कंठ में पड़े ब्रह्मचर्य के नागपाश से मुक्त होने के लिए अत्यंत व्याकुल नहीं हो? जिस कर्म की क्षमता तुम में नहीं है, तुम उस कर्म को न करने का संकल्प कर रहे हो। पांडु ने चकित होकर कुलपति की ओर देखा। यह पाखंड है पुत्र। अपने मन को भ्रमित करने की माया। दो दो युवती पत्नियों को लेकर इस युवावस्था में तपस्या करने का संकल्प करने वाले पुरुष में ब्रह्मचर्य स्खलन की क्षमता नहीं होती पुत्र। जाओ, जो कुछ मैंने कहा है उस पर विचार करो। जब किसी निर्णय पर पहुंच जाओ तो मुझे बताना। संभव हो तो कल संध्या समय मुझसे मिलना। जाओ। मुनि प्रबंधक का एक युवा ब्रह्मचारी उन्हें उनके कुटीरों तक लाया। सबके लिए एक एक पृथक कुटीर था। जब तक आप आश्रम में हैं, ये कुटीर आपके ही हैं। आप विश्राम करें। जल इत्यादि यहीं उपलब्ध है। भोजन के समय मैं आपको बुलाकर ले जाऊंगा। वे तीनों अपने अपने कुटीर में चले गए। माद्री को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने जीवन के विषय में कभी अधिक नहीं सोचा था। मद्रराज की कन्या को अधिक सोचने की आवश्यकता ही क्या थी। वो जिस समाज का अंग थी, वो जीवन का संपूर्ण भोग करता था। पिता की छत्र छाया बहुत अधिक नहीं मिली थी, किंतु भैया शल्य वात्सल्यपूर्ण पिता से किसी भी रूप में कम नहीं थे। उन्होंने माद्री को पुत्री के समान ही पाला था। एक बड़ा प्रासाद, वस्त्रों का भंडार, सुरुचिपूर्ण और स्वादिष्ट व्यंजनों का वैविध्यपूर्ण भोजन, दास दासियां, झुकते हुए मस्तक और जुड़ते हुए हाथ। और तब क्या वह संधि का काल आया था। माद्री के तन और मन में अनेक परिवर्तन हुए थे। संसार को देखने की दृष्टि बदल गई थी। उसके मन में अनेक नए प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी। युवा पुरुषों के प्रति विभ्रम और आकर्षण दोनों ही एक साथ उसके मन में आ समाये थे। मन एक ओर जैसे मध्य सरोवर में हिलोरे लेता रहता और दूसरी ओर ये राजसी वैभव अब अपर्याप्त लगने लगा था। मन व्याकुल था, अधीर। एक प्रकार की रिक्ति सी थी मन में, शून्य। न सखियों की संगति संतोषजनक लगती थी, न परिवार वालों की। और तब आए थे कुरुश्रेष्ठ भीष्म। भीष्म और शल्य भैया उसके विषय में चर्चा कर रहे थे और उसकी सखियां उसके तन और मन को गुदगुदा रही थीं। उसे उसके सौभाग्य पर बधाइयां दे रही थीं। वो कुरुराज पांडु की पत्नी बनने जा रही थी और साथ ही साथ वो उसे उसके अपने शरीर के विषय में कितना कुछ नया बता रही थी। इस शरीर से सुख दे पाने की क्षमता, सुख प्राप्त करने की क्षमता, मन की सारी अधीरता और शरीर की सारी तंद्रा का समाधान उसके सामने प्रकट हो रहा था। अब पांडु ने उसे लापटका है शतशृंग पर्वत के इस आश्रम में। रहने को ये कुटिया है, पहनने को अभी तो अपने वस्त्र हैं, पर इनके पश्चात वल्कल। मद्रराज शल्य की बहन को कितना बड़ा सौभाग्य और कैसा अतुलनीय वैभव मिला है कुरुराज पांडु की पत्नी बनकर। भूमि पर सोना और कंदमूल खाना और वह संधि के स्वप्न, मन की आतुरता और तन के आलस का समाधान, कुरुराज का अखंड ब्रह्मचर्य या कुलपति द्वारा बताया गया उनके गले पड़ा ब्रह्मचर्य का नागपाश। कहां गया दिग्विजयी सम्राट का दर्प, क्षत्रिय सम्राट पांडु का दर्प। और सहसा माद्री का ध्यान कुंती की ओर चला गया। एक वो भी तो है जो कौरवों की साम्राज्ञी बनकर आई थी। उसने भी तो यही सब भोगा और सहा है। किंतु जब पांडु उन्हें मुक्त कर रहा था, तब कुंती ने निश्चय किया कि उसे ऐसे पति से भी मुक्ति नहीं चाहिए। उसे पति चाहिए ही, जैसा भी है।
माद्री ने अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं किया था। वो कुंती के साथ चली आई थी, किंतु अभी तक उसका मन न उस निर्णय को स्वीकार कर पाया है और न इस व्यवस्था को। उसकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, न त्याग की, न तपस्या की, न भोग शून्य जीवन की। उसे ऐसे जीवन का करना ही क्या है? उसके लिए भोग और जीवन पर्याय हैं। जिस क्षण से जीवन का भोग निषिद्ध हो गया, उसी क्षण से जीवन थम गया। जीवन का समाप्त होना तो उसकी समझ में आता है, उसका थम जाना उसकी समझ में नहीं आता। किंतु कुंती शायद ठीक कहती है, जहां व्यक्ति को भावनात्मक न्याय ना मिले, वहां उसे सामाजिक न्याय ही स्वीकार करना पड़ता है।